गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BBVN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में लेंस थ्योरी पढ़ रहे थे। लेंस थ्योरी में अपन ने लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन को पढ़ा। उन डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन प्रिंसिपल फोकस को अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब उन्हीं डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पढ़ने से पहले अपन कुछ पढ़ते हैं कि अपन ने देखा कि अपने पास जो लेंस है, एक तो कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड में अपने को सेकंड फोकस मिलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में अपने को फर्स्ट फोकस मिलते हैं, ठीक है। लेंस के दो फोकाई होते हैं, एक तो राइट हैंड साइड में अपने को सेकंड फोकस और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस मिलता है। ऐसे ही कॉनकेव लेंस में राइट हैंड साइड में अपने को मिलता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और लेफ्ट हैंड साइड में अपने को मिलता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अगर बात आए कि फोकस ऑफ ए लेंस, यानी केवल फोकस ऑफ ए लेंस लिखा है, तो आपको कौन सा फोकस को लेना है, फर्स्ट को लेना है या सेकंड को लेना है? तो आपको फर्स्ट सेकंड फोकस को कंसीडर करना है। अगर बात आए कि फोकस ऑफ ए लेंस, तो आपको किस फोकस को मानना है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस को आपको मानना है, ठीक है। तो फोकस ऑफ ए लेंस की बात आए तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस को आपको लेना है, ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है कि ये ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को अपन फोकल लेंथ कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसी को अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। ऐसे इसके अंदर देख लो, ये इसका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसको अपन बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखते हैं। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस between optical center and second principal focus is called फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को अपन स्मॉल f से डिनोट करेंगे। अब देखिए कि लाइट देखो इस कॉन्वेक्स जो लेंस है अपना, इस पे लाइट लेफ्ट टू राइट कैरी होगी, मतलब लाइट इधर गिरेगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ आएगा वो क्या आएगा? जो फोकल लेंथ आएगा, क्योंकि देखो लाइट की डायरेक्शन में अपन को लेंथ मेजर करनी है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में अपने को लेंथ मेजर करनी है। तो फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन से क्या आएगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना। ये किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसके लिए आएगा? कॉनकेव लेंस के लिए। नेगेटिव किसके लिए आएगा? कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। ये अपना हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, है ना। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उसी को अपन क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स के लिए आएगा पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए आएगा नेगेटिव। फिर अपन पढ़ते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? तो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे इसका फोकस होगा
सेकंड फोकस, इधर होगा फर्स्ट फोकस। तो सेकंड फोकस से एक जो इमेजिनरी प्लेन है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर। सेकंड फोकस से एक इमेजिनरी प्लेन जो गुजरता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर रहता है, उसी को अपन बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है कि जो फोकस है उससे एक इमेजिनरी प्लेन गुजरता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर, उसी को अपन बोलते हैं फोकल प्लेन, है ना। इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू फोकस एंड perpendicular to the principal axis। उसी को अपन क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एपेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, एपेचर। एपेचर, एपेचर क्या होता है, लेंस का जो डायामीटर होता है, लेंस की जो बाउंड्री, सर्कुलर जो बाउंड्री होती है, ये तो कौन सा व्यू है, ये है साइड व्यू। अगर इसको अपन फ्रंट से देखेंगे तो अपने को कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, और ये जो बाउंड्री होती है, सर्कुलर बाउंड्री, इसका जो डायामीटर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एपेचर। मतलब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, यहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इस सर्कुलर बाउंड्री का जो डायामीटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपेचर। इधर तो ये क्या है, इसका साइड व्यू है, फ्रंट से अपन देखेंगे तो ये अपने को सर्कुलर दिखेगा, और सर्कुलर बाउंड्री का जो डायामीटर होता है उसको अपन बोलते हैं एपेचर। तो क्या लिख सकते हैं इसका, डायामीटर ऑफ रिफ्रैक्टिंग एरिया, या ब्रैकेट में लिख लें सर्कुलर बाउंड्री, रिफ्रैक्टिंग एरिया ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड एपेचर, है ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपेचर। अब देखिए, अगर एपेचर जितना बड़ा होगा, मतलब डायामीटर जितना बड़ा होगा, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी की इमेज मिलेगी। कैसे, अगर ये डायामीटर बड़ा होगा मतलब एपेचर बड़ा होगा, एपेचर बड़ा होगा तो इसका एरिया भी क्या होगा, बड़ा होगा। एरिया बड़ा होगा तो इस एरिया पे ज्यादा से ज्यादा लाइट गिरेगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट को ये क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करेगा तो इमेज उतनी ही क्या बनेगी, इंटेंस बनेगी या ब्राइट बनेगी, है ना। तो एपेचर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी की अपने को क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, है ना, ब्राइट इमेज मिलेगी। ठीक है, तो एपेचर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ही ज्यादा इंटेंसिटी की अपने को इमेज मिलेगी। ठीक है, ब्राइट इमेज बनेगी। तो ये अपनी डेफिनेशंस कंप्लीट हुई लेंस से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो डिराइव करेंगे।